Hello guys, आप क्लास 6 today's your next topic is memory unit. गाइज आज हम आपको पढ़ाएंगे मेमोरी यूनिट. तो गाइज मेमोरी यूनिट होती क्या है? तो गाइज मेमोरी यूनिट स्टोर प्रोग्राम डेटा. इट मीन्स जो हमारी मेमोरी होती है वो क्या करती है, किसी भी डेटा को या किसी प्रोग्राम डेटा को स्टोर करती है. मेमोरी यूनिट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ मेमोरी. इट मीन्स जो हमारी मेमोरी होती है या हमारे कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की होती है. फर्स्ट आपकी है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड होती है सेकेंडरी मेमोरी. इन अदर वर्ड वी कैन से दैट मेमोरी इज यूज टू स्टोर डेटा फॉर फ्यूचर यूज. इट मीन्स कि मेमोरी जो हमारी होती है किसी भी डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए या फ्यूचर में यूज करने के लिए हम मेमोरी का यूज करते हैं. ओके. और जो हमारे कंप्यूटर में मेमोरी होती है कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की होती है. एक प्राइमरी मेमोरी एंड एक होती है सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज अ इंटरनल मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज अ एक्सटर्नल मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं. ओके गाइज. तो फर्स्ट हम आपको बताएंगे प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी. मतलब प्राइमरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं? मेन मेमोरी भी कहा जाता है. दिस मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेस बाय द CPU फॉर रीडिंग एंड स्टोरिंग. इट मीन्स जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये हमारे CPU में डायरेक्टली एक्सेस की जाती है. मतलब कि हमें इसमें अलग से इस मेमोरी को लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है. जब हमारा सिस्टम मैन्युफैक्चर होता है उसी टाइम प्राइमरी मेमोरी को हमारे सिस्टम में इनबिल्ट कर दिया जाता है. ठीक है. प्राइमरी मेमोरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो कितने पार्ट में डिवाइड की गई है? टू पार्ट में. कौन कौन सा? एक होती है रोम और एक होती है रैम. रोम इट मीन्स रीड ओनली मेमोरी एंड रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. ओके गाइज. मेमोरी कितने टाइप्स की होती है? प्राइमरी मेमोरी टू टाइप्स की, एक रैम और एक रोम. रैम को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम को कहते हैं रीड ओनली मेमोरी. You have already learned about this memory in the previous class. It means कि आपने पहली कक्षा में, इसकी जो पहली कक्षा थी क्लास 5th में भी प्राइमरी मेमोरी में या रैम एंड रोम के बारे में पढ़ चुके हैं. ओके. नेक्स्ट गाइज आपका है सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी इज यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम. इट मीन्स गाइज जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है, इसका यूज किस लिए किया जाता है? किसी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब बड़े बड़े डेटा को या अधिक अमाउंट में डेटा को स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का यूज किया जाता है. इट इज आल्सो कॉल्ड परमानेंट मेमोरी. इट मीन्स सेकेंडरी मेमोरी को क्या कहते हैं? परमानेंट मेमोरी कहते हैं. और प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं? मेन मेमोरी कहते हैं. ठीक है. बिकॉज इट इज नॉट वोलाटाइल. और ये जो आपकी क्या होती है? नॉन वोलाटाइल होती है. वोलाटाइल मीन्स जिसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं वो आपकी वोलाटाइल होती है. जिस मेमोरी में हम चेंजिंग नहीं कर सकते वो आपकी क्या होती है? नॉन वोलाटाइल होती है. ओके. नेक्स्ट क्या है? द इंफॉर्मेशन दैट इज लेस फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड इज केप्ट इन सेकेंडरी मेमोरी. इट मीन्स गाइज जो आपका इंफॉर्मेशन दैट इज लेस, मतलब जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है उसको भी हम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं. मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को, बड़े बड़े डेटा को भी और छोटे डेटा को भी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं. मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप्स, ऑप्टिकल डिस्क
and pen drive are a few example of secondary memory. ओके, इट मीन्स कि सेकेंडरी मेमोरी की क्या क्या एग्जाम्पल हैं? मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप्स, मैग्नेटिक टेप जिसे कहते हैं, ऑप्टिकल डिस्क एंड पेन ड्राइव, CD, DVD,